अस्सलाम वालेकुम। स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंस हो चुका है कि क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान से बैन हो रही है। आखिर क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान से बैन क्यों हो रही है? इससे यूएसडीटी का रेट कम होगा या फिर ज़्यादा होगा? क्योंकि मोस्टली क्रिप्टो जो है वो बाइनेंस के अंदर ही होती है, तो क्या बाइनेंस को अगर पाकिस्तान से बैन कर देंगे क्या हम वीपीएन से उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे? अभी बाइनेंस से हमें पैसे निकाल लेने चाहिए या फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बाइनेंस में ही रखना चाहिए? अगर बाइनेंस फुली बैन हो जाए पाकिस्तान से तो इसका लीगल तरीका क्या होगा पाकिस्तान के अंदर यूज करने का? तो इन सब बातों का जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर पाकिस्तान से बैन क्यों हो रही है? क्रिप्टो करेंसी एक लीगल करेंसी, इस बात में कोई शक नहीं है। स्टेट बैंक तो इसको फ्रॉड बोलता है, हालांकि ये फ्रॉड नहीं है, ये एक डिजिटल करेंसी है, ये फ्यूचर है हमारा। फ्यूचर के अंदर मोस्टली क्रिप्टो करेंसी नहीं यूज होना है, ये बहुत एडवांस करेंसी है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से ये बैन क्यों हो रही है? इसकी जो सबसे बड़ी और मेन रीजन है वो ये है कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत आसान होती है। इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से की जाती है। जब हम यूएसडीटी बाइनेंस के अंदर बाय करते हैं तो हमें बाइनेंस के अंदर कोई डॉलर वगैरह ट्रांसफर नहीं करने होते, बल्कि हमें किसी दूसरे बंदे को, पाकिस्तान के ही किसी दूसरे बंदे को अपने बैंक से उसको ट्रांसफर करना होता है, और जो उसके पास आप यूएसडीटी पड़े होते हैं वो यूएसडीटी आपके बाइनेंस के अंदर भेज देता है। तो इससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये नहीं पकड़ सकती कि हमने जो है यूएसडीटी लिए हैं या नहीं लिए, क्योंकि हम तो अपने बैंक से किसी दूसरे पाकिस्तानी बैंक के अंदर ही ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो जब हमारे यूएसडीटी बाइनेंस के अंदर पहुंच जाते हैं उसके बाद वहां से हम किसी दूसरी करेंसी के अंदर सेल कर देते हैं। तो बाइनेंस एक बहुत बड़ा जरिया है मनी लॉन्ड्रिंग का। लोग लाखों करोड़ों रुपए पाकिस्तान से इस तरीके से निकालते हैं, जिससे गवर्नमेंट को काफी नुकसान होता है और हमारी करेंसी को भी काफी नुकसान होता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट रखने के लिए बाइनेंस के अंदर यूएसडीटी की सूरत के अंदर रखते हैं, तो इससे भी पाकिस्तानी करेंसी को काफी नुकसान होता है कि पीकेआर की बजाय हम यूएसडीटी के अंदर अपने जब पैसे रख रहे हो तो गवर्नमेंट को काफी नुकसान होता है, हमारी करेंसी को काफी नुकसान होता है। इन्हीं वजूहत की वजह से क्रिप्टो करेंसी बैन हो रही है। इसके अलावा भी काफी वजूहत है, लेकिन मेन दो रीजन यही वाली है। इसके बाद बात आ जाती है कि क्रिप्टो करेंसी बैन होने के बाद यूएसडीटी का रेट कम होगा या ज्यादा होगा, बल्कि मैं कहता हूँ कि अभी ऐलान हो गया है, अभी से ही इसका रेट कम होना शुरू हो गया। रेट कम क्यों होना शुरू है? पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का रेट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। हम यूएसडीटी को लेकर ही चलते हैं। जब किसी भी करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए और लेने वाले ज्यादा हों, यानी कि यूएसडीटी कम पड़ा हो, तो इससे रेट बढ़ जाता है। इसी के बरक्स जब यूएसडीटी ज्यादा हो जाए और लेने वाले कम पड़ जाएं तो इससे रेट कम हो जाता है। क्योंकि अभी से उन्होंने कुछ एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। कितने दिन के अंदर बैन होगी ये बात तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी यूएसडीटी का रेट बहुत कम हो सकता है। इतना कम हो सकता है कि गूगल रेट जो हमें डॉलर मिल रहा है इससे भी कम आ सकता है। उसकी वजह यही है कि जब मुकम्मल तौर पे बैन करने का वो बोल देंगे, बाइनेंस को पाकिस्तान से बैन कर देंगे, तो उसके बाद हर कोई सेल करना चाहेगा अपनी यूएसडीटी और बाय करने वाला कोई भी नहीं होगा, तो इससे रेट बहुत ही ज्यादा डाउन आ सकता है। लेकिन ऐसे में आपके जहन में एक बात आती है कि अगर पाकिस्तान से जो बाइनेंस है वो बैन हो जाए तो हम वीपीएन के साथ चला लेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ देर के लिए वीपीएन से चल जाएगा, लेकिन ये बाइनेंस की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है कि हम वीपीएन के ज़रिए अपने बाइनेंस के अकाउंट को ओपन भी करें। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है हमारा बाइनेंस का अकाउंट ही बैन हो जाएगा। जब हमारा बाइनेंस का अकाउंट ही बैन हो जाएगा तो इसका मतलब हम पाकिस्तान में नहीं चला सकेंगे। अभी भी एक मेथड है पाकिस्तान के अंदर फुल लीगल तरीके से, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमें अभी बाइनेंस के अंदर पैसे रखने चाहिए या नहीं। इसकी दोनों सूरतें हैं। कुछ एक्सपर्ट अभी ये बोल रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट कुछ दिन बोलेगी इस बारे में और फिर खामोश हो जाएगी। पहले भी इस टाइप की हरकतें करती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट। हो सकता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी खामोश हो जाए और बाइनेंस यूएसडीटी का रेट पहले से कम होने की बजाय मजीद बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। और उसके बरक्स अगर इनको ये सीरियस लेके चलें, वाकई बैन करने लगे, तो यूएसडीटी का रेट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर हमें अपने पैसे जल्दी से जल्दी निकाल लेने चाहिए। अभी आपने ये सोच समझ के खुद फैसला करना है कि अभी आपने रिस्क लेना है या फिर अभी फौरी तौर पे निकालने हैं। हो सकता है कि स्टेट बैंक की ये सिर्फ एक छोटी सी एक चाल हो कि जितने भी ज़्यादा इन्वेस्टर हैं जिन्होंने किया हुआ है वो डर के मारे अपने सारे पैसे निकाल लें ताकि पाकिस्तानी करेंसी थोड़ी सी सेट हो जाए। तो ये बात आपने खुद डिसाइड करनी है कि आपने बाइनेंस के अंदर इस वक्त पैसे रखने हैं या फिर सारे निकाल रहने हैं। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं अपने सारे पैसे बाइनेंस से निकाल रहा हूँ। अभी जो लास्ट बात आती है वो ये आती है कि अभी पाकिस्तान के अंदर फुल लीगल तरीका क्या होगा बाइनेंस को चलाने का।
तो इसका लीगल तरीका वही होगा जिससे हम अमेज़ोन को पाकिस्तान के अंदर चला रहे हैं, पेपाल वगैरह चला रहे हैं और भी इस टाइप के जितनी भी हैं, स्ट्राइप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये सारे जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उसी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकेंगे। वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ करते हैं LLC की बेस पे। LLC ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए तक उस पर टोटल खर्चा होता है। LLC जो है US के अंदर हमारी एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है, तो उसकी बेस के ऊपर हम पेपाल का अकाउंट, बाइनेंस का अकाउंट और भी इस टाइप के जितने भी अकाउंट होते हैं सारे वो बना सकते हैं हम। लेकिन इसके अंदर आपने एक बात ये लाजमी ध्यान रखनी है कि इसके ईयरली चार्जेस वगैरह होते हैं, या फिर कुछ LLC होती हैं इनके ईयरली चार्जेस नहीं होते, इसमें मुझे पूरी श्योरिटी नहीं है। लेकिन जितना मैंने सुना है कि LLC पे ईयरली चार्जेस होते हैं। इसके अलावा आपने अपना बाइनेंस या फिर अमेज़ोन जो काम भी आप कर रहे हैं आपको VPS के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। VPS की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट $10 से लेके $30 मंथली तक पड़ रहा होता है। $30 से ऊपर वाले भी होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं यही वाले VPS यूज़ करते हैं। तो आपने इस कॉस्ट का भी ख्याल रखना है, क्या आप बाइनेंस से इतना अर्न कर रहे हैं कि ये वाली कॉस्ट उठा सकें। इसके अलावा अगर स्टेट बैंक जो है वो बाइनेंस से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है, इनके स्टेट बैंक के पास इसको बैन करने के 2 तरीके हैं, या तो ये प्ले स्टोर से उड़वा दें या फिर इस तरीके से करा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि स्टेट बैंक वाले बाइनेंस से ही कॉन्टैक्ट करें। अगर उन्होंने बाइनेंस वालों से कॉन्टैक्ट किया और बाइनेंस वाले मान गए तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तानी CNIC के ऊपर बाइनेंस का अकाउंट ही नहीं बन सकेगा। तो फाइनल बात यही है कि बेहतर यही है कि आपने सारे के सारे पैसे इससे निकाल लीजिए। अच्छे की उम्मीद कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।